धूप तेज थी और सागर के खेल परिसर मैदान में हजारों लोगों की भीड़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी मैदान की हलचल बढ़ने लगी। अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कुछ ही पलों में प्रदेश के तत्कालीन मुखिया शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हेलीपैड पर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और मुख्यमंत्री कदम दर कदम नीचे उतरने के बाद मैदान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस बार जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थी उनके साथ चल रहा एक शख्स, सागर के बीजेपी के चर्चित नेता शैलेश केशरवानी। ये देखकर मैदान में मौजूद लगभग सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ कोई मंत्री या विधायक नहीं बल्कि एक पार्टी के नेता का ऐसे साथ आने की किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल भोपाल से मुख्यमंत्री के विमान में बैठकर सागर आना, इस बात के कई राजनीतिक मायने थे, जो शैलेश केशरवानी के राजनीतिक कद को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला संकेत माना गया। अब तक मुख्यमंत्री के साथ मंत्री या विधायक ही होते थे, लेकिन इस बार शैलेश केशरवानी का साथ आना राजनीति के कई मायनों को जन्म दे गया। इसके अलावा एक बार फिर सागर की सड़कों पर शैलेश केशरवानी का जलवा लोगों ने तब देखा जब सीएम शिवराज को वो कार में खुद ड्राइव करते हुए सागर की सड़कों पर घूमे। ऐसा नहीं कि शैलेश केशरवानी को बीजेपी ने कभी उपकृत नहीं किया हो। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के करीबी रहे शैलेश केशरवानी को बीजेपी ने एक ऐसा पद दिया था जिसने उनकी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा दी थी। उन्हें भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा पार्टी में जिला और प्रदेश स्तर पर कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और पद दिए गए। एक बार जब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर जिले की 8वीं विधानसभा के प्रचार के लिए एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने आए, तो प्रधानमंत्री के साथ सभी 8 प्रत्याशियों के अलावा शैलेश केशरवानी भी मंच पर मौजूद थे। ये वो तीसरा मौका था जब लोगों को शैलेश केशरवानी के कद का एहसास हुआ। हालांकि इस सब के बावजूद भी शैलेश केशरवानी कभी चुनावी राजनीति की मुख्य धारा को नहीं पकड़ सके। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बाद शैलेश केशरवानी वो नेता रहे जिनके होटल में बीजेपी के कार्यक्रम या बीजेपी नेताओं की बैठक अक्सर हुआ करती। जिले के सभी बड़े नेताओं के अपने गुट होने के बावजूद भी शैलेश केशरवानी गुटबाजी से एक तरह से दूर ही रहे। कबीरा खड़ा मैदान में मांगे सबकी खैर, ना कोनो से दोस्ती ना कोनो से बैर। कुछ इसी तर्ज पर वो सभी नेताओं से मेल जोल और उनके मंचों पर एक साथ दिखाई देते। शायद इसलिए साल 2022 में एक मौका ऐसा आया जब ये माना गया कि अब शैलेश केशरवानी सागर की राजनीति में अपने कद के हिसाब से मुकाम पा लेंगे। ये मौका था निकाय चुनाव का। उन्होंने पहली बार चुनावी राजनीति में जोर आजमाया और पार्षद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहां चुनाव से पहले ही ये प्रचारित किया गया, इस बार शैलेश केशरवानी को बीजेपी ने टिकट इसलिए दिया है ताकि वो नगर निगम के अध्यक्ष बन सकें। लेकिन ये कदम उनके लिए उनका कद घटाने वाला साबित हुआ। वो पार्षद का चुनाव जीते जरूर, लेकिन सिर्फ पार्षद बनकर रह गए, ना तो निगम अध्यक्ष बन पाए और कुछ वक्त के लिए MIC यानी मेयर इन काउंसिल का हिस्सा जरूर रहे, लेकिन उन्हें उससे भी हाथ धोना पड़ा। आज शैलेश केशरवानी सिर्फ बीजेपी के एक पार्षद हैं। उनका राजनीतिक कद और वर्तमान में मिला पद दोनों का कोई मेल नहीं है। वर्तमान की राजनीति में शैलेश केशरवानी जैसा नेता खुद राजनीति का शिकार हो गया है। अब पार्टी हाईकमान और सागर के मठाधीश नेताओं से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही वो उनको थोड़ा सा लिफ्ट करा दें।